पूरे ऑल ओवर इंडिया का सेकंड टॉपर हूँ। 283 अंक प्राप्त हुए हैं। ऑल इंडिया टॉपर बनने वाले गौरव हमारे साथ हैं, 2 शब्द देना चाहेंगे। यहाँ की पढ़ाई सैनिक स्कूल या अन्य कोई विद्यालय की तैयारी के लिए बहुत अच्छी होती है। हम भविष्य में वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मैं सैनिक स्कूल पास की हूँ। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भविष्य में IAS बनना चाहती हूँ। मैं सैनिक स्कूल में पास करके बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरा नाम भूमिका राजपूत हूँ। मैं सैनिक स्कूल में पास करके मुझे बहुत गर्व है। मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं सैनिक स्कूल पास की हूँ। मेरा नाम केशव रोशन है। मैं सैनिक स्कूल पास करके बहुत खुश हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। मैं देश रत्न स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम निहाल कुमार है। मैं शाहपुर कमाल से हूँ। मेरा सैनिक स्कूल में चयन हुआ है। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। सैनिक स्कूल में चयन हुआ हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। हमारे यहाँ से इस वर्ष 31 बच्चे का चयन हुआ है। वरीयता सूची में 10 बच्चे मेरे शामिल हैं। विद्यार्थियों की सूची आप देख सकते हैं। सूची इतनी बड़ी है कि आप एक साथ पढ़ भी नहीं पाएंगे। अपने पहले प्रयास में न वह बल्कि कम्पीट किया, बल्कि वह ऑल इंडिया में सेकंड टॉपर है। मैं अत्यंत आह्लादित हूँ। नवोदय हो, सैनिक स्कूल हो, नेत्राहाट हो, किसी भी तरह का कंपटीशन जो है उसमें यहाँ के बच्चे अव्वल आते। इसका जुनून ये है कि इसके पिताजी परसों आए थे और मेरे सामने रो के गए कि सर मेरी माली हालत खराब है, मेरा पैसा बाकी था। तो मैंने कहा कि कुछ भी तो पैसा दे दीजिए खाने के लिए भी। तो उन्होंने कहा मेरी माली हालत ख़राब है। मैंने हंसते हुए कहा परसों कि आपकी माली हालत भले ख़राब हो जाए, आपकी बेटे की माली हालत कभी ख़राब नहीं होगी। और इस बच्चे को 283 अंक आया है। सत्र जो है 2023-24 के लिए प्रारंभ हो चुका है। आप अपने बच्चे को लेके आएँ। मेरे यहाँ क्लास कोई मायने नहीं है। आपके बच्चे जहाँ सर्वाइव करते हैं, जिस क्लास से चलते हैं, हम वहीं से बच्चे का दाखिला लेते हैं। दरअसल दोनों में 2 चीज़ है, या तो कक्षा पढ़ाएं या फिर नॉलेज बढ़ाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का नामांकन सैनिक विद्यालय में हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नेतरहाट में पढ़े, या फिर सपना देख रहे हैं नवोदय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का, तो वो सपना सपना नहीं हकीकत बन जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने शहर बेगूसराय के एक ऐसे विद्यालय का, एक ऐसे गुरुकुल का, एक ऐसे पाठशाला का जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार होता है और जिसने लगातार आप उपलब्धियां देख सकते हैं। अतीत के आईने में मुस्कुराता स्वर्णिम भविष्य, परिश्रम का परिचायक, शानदार परिणाम, संपूर्ण निष्ठा, उत्कृष्टता। आप तमाम सैनिक विद्यालय में जो चयनित बच्चे उनकी सूची देख सकते हैं, या फिर नेतरहाट या अन्य विद्यालय, या अगर हम बात करें नवोदय विद्यालयों में चयनित विद्यार्थियों की सूची आप देख सकते हैं। सूची इतनी बड़ी है कि आप एक साथ पढ़ भी नहीं पाएंगे। और यह उपलब्धि जाता है तमाम इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का, बच्चों का, और उसको एक आकार देने वाले नवल सर का, जो आप देख सकते हैं हमारे सामने है। सबसे बड़ी उपलब्धि आज मैं जो बताने जा रहा हूं, इसको सुन करके, इसको देख करके आपका हृदय भी आह्लादित हो जाएगा और आपको भी गर्व होगा इस देश रत्न पब्लिक विद्यालय पर, इनकी टीम पर और नवल सर पर। आप देख सकते हैं तमाम शिक्षा भी जो हमारे शहर के हैं वो आए हुए हैं, तमाम जो हमारे शहर के बुद्धिजीवी हैं वो आए हुए हैं और आज बधाई दे रहे हैं देश रत्न पब्लिक स्कूल को, क्योंकि इसने सैनिक विद्यालय के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें पूरे देश का टॉपर दिया है। सिर्फ पास नहीं कराया, पूरे देश में पहला स्थान, अव्वल स्थान लाया है। एक बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी बात है। तो हम चलेंगे और बात करेंगे तमाम लोगों से और जानेंगे कि क्यों हर वर्ष, आप प्रतिवर्ष की सूची देख सकते हैं, सैनिक विद्यालय हो, नेतरहाट हो या नवोदय विद्यालय हो, उसमें यहाँ के बच्चे 100% सफलता अर्जित करते हैं। क्या खास है और क्या राज है, आइए जानते हैं बाइट कंप्यूटर के निदेशक संजय सर से। सर, फिर से इन्होंने अपनी उपलब्धि, जो इनका इतिहास रहा है, उसको पुनः दोहराया है। सबसे पहले तो गौरव जी, केवी स्टूडियो के सर्वे सर्वा डॉक्टर रोशन कुमार और उनकी
पूरी टीम को मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और कहा जाता है कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा पीटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना चांदी, ये सब अंत में आभूषण ही बनते हैं। और यह सही रूप में चरितार्थ होते हुए इस उक्ति को मैंने इस विद्यालय में देखा है, देश रत्न पब्लिक स्कूल में। मैं प्रत्येक साल यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आता हूँ और मैं देखता हूँ कि सर अपने पढ़ाई के साथ साथ कठिन अनुशासन का जो पालन करते हैं और करवाते हैं। मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि कठिन अनुशासन से आप विचलित नहीं हों, आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए सर और इनकी पूरी टीम जो है, नवल सर और इनकी पूरी टीम ऐसा कर रहे हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ कि मैंने एक बच्चे का यहाँ एडमिशन करवाया, अपने मित्र जो काफ़ी चर्चित लोग हैं, अमित रोशन जी, आशीर्वाद रंगमंडल, उनके भतीजे का उनको साथ लाके जबरन मैंने यहाँ एडमिशन करवाया। और सर से मैंने कहा कि सर इस बच्चे का अगर कहीं सिलेक्शन हो जाए सैनिक स्कूल में तो बहुत बड़ी बात, मेरे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। और अपने पहले प्रयास में न वह बल्कि कम्पीट किया, बल्कि वह ऑल इंडिया में सेकंड टॉपर है। मैं अत्यंत आह्लादित हूँ, खुश हूँ। पहला टॉपर भी इस विद्यालय ने दिया और दूसरा टॉपर भी इसी विद्यालय ने, क्या खास है, क्या राज है? मैंने पहले ही बताया कि सर को जब मैं शाम में जब भी आता हूँ देखता हूँ, विद्यालय के निदेशक हैं और खुद बोर्ड पर लिखते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, कठिन अनुशासन का पालन करवाते हैं, यही रूट काउज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लगातार आप सुन रहे थे संजय सर से। हमारे साथ शिव प्रकाश भारद्वाज सर हैं, गुरुकुल विद्यालय के रूप में चलाते हैं। इनका विद्यालय हर कोई जानता है, भारद्वाज गुरुकुल, उनके निदेशक हैं और काफ़ी जुड़ाव रहा बच्चों से। सर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जिले को मिली है और इसका श्रेय जाता है देश रत्न पब्लिक स्कूल को। इससे पहले भी विद्यालय ने इस तरह के परिणाम दिए हैं। थैंक यू टीम केवी स्टूडियो और नवल सर को बहुत बहुत बधाई, उन बच्चों को बधाई। गर्व का विषय है कि मेरे बेगूसराय, मेरे बिहार से बच्चे इतिहास रच रहे हैं। सिर्फ इसी वर्ष नहीं, पिछले कई वर्ष से यह चल रहा है। और माहौल जो भी हो, मैं पॉलिटिकल माहौल पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आम जनों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अच्छी शिक्षा जहाँ मिले, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, कोचिंग में हो, आप उसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि यह आपको पूरे जीवन का जो भी सपना है, कम पैसे में, कम समय में आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और कम से कम जीवन के फर्स्ट 25 ईयर्स जो है, हम लोग कहते हैं ना कि अपने औजार को धार चढ़ाना, तो उसी ढंग से एक स्टूडेंट भी अपने जो लाइफ को अगर धार चढ़ाना चाहता है तो ऐसे शिक्षकों से गाइडेंस ले। सख्ती ज़रूरी है। अब ज़रा बताइए कि पेड़ अगर बढ़ रहा है और इधर उधर फैलने लगे तो उसकी छटाई होती है कि नहीं होती है? फल में भी आप जब आप खेती कर रहे होते हैं तो उसमें भी इधर उधर जो अनवांटेड है उसको आप निकाल देते हैं। तो ह्यूमन क्वालिटी में भी अगर बच्चे में कुछ बिगड़ने का है तो उस पर नज़र रखते हैं। तो शिक्षकों के पीछे समाज खड़ा हो जाता है कि नहीं ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। अगर आप उनको रोकिएगा तो फिर वही जंगल झाड़ होगा, फिर आपका सपना पूरा नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई पूरे टीम को। और एक माहौल बन पड़ा है अपने ज़िला में कि सब आदमी जिनकी जितनी क्षमता है सब इस पर काम कर रहे हैं। और ज़रा हिसाब लगाइए कि एक बच्चा अगर वो IITN हो जाता है, वो डॉक्टर हो जाता है, वो व्यवसायी हो जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो जाता है, वह कितना सम्मान लाता है समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने देश के लिए। और उसके जड़ में नवल सर जैसे टीचर हैं। बस लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा उन बच्चों से भी, उन पेरेंट्स से, कृपया जड़ को मत भूलिए। मैं देखता हूँ सोशल प्रोफाइल में बार बार लिखा हुआ कि IITN फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली। प्राइमरी स्कूल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जिसने आपको खड़ा किया, आपको आपके जड़ को बल दिया, उसको अगर आप भूल जाएंगे तो बात वही हो गई कि माँ बाप का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इस प्राइमरी एजुकेशन के जो भी टीचर हैं, आप जहाँ भी पढ़े हैं, मैं जहाँ भी बोलता हूँ अपने शिक्षकों का नाम लेता हूँ, अपने विद्यालय का नाम लेता हूँ, मुझे गर्व होता है अपने शिक्षकों पर। उनको मत भूलिए। और वह संस्कार अगर रह गया तो अगली पीढ़ी में भी आप वही संस्कार लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। तो एक बहुत बड़ी बात कही है शिव प्रकाश भारद्वाज सर ने कि अगर आप अपने भविष्य की जो इमारत खड़ी करते हैं
उसकी जो नींव होती है वह प्राथमिक विद्यालय होता है, और इस तरह के प्राथमिक विद्यालयों से ही आप अपने भविष्य को बनाते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं देश रत्न पब्लिक विद्यालय की इस उपलब्धि को लेकर 2 शब्द लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैं केवी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और देखिए, ज़िंदगी में चाहे वो इतिहास से आप उठा लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, गुरु की एक उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर किसी के भी जीवन में गुरु ना हो तो वो अपने जीवन को जो दिशा होती है वो एक सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकता है। जैसे संजय सर ने अभी बताया आपको कि गुरु की मतलब डाटा हुआ, माँ बाप का डाटा हुआ, एक जीवन में आभूषण सोना मतलब जब पीटा जाता है तो वो आभूषण का रूप ले लेता है। वही हम कहना चाहते हैं कि गुरु जीवन में बहुत बड़े मायने रखता है। क्या नाम है आपका? मुरारी कुमार। मैं नवाड फिल्म्स में जॉब करते हैं, बेगूसराय में पटेल चौक पे ब्रांच। अभी जो उपलब्धि मिली है देश रत्न पब्लिक स्कूल को, सिर्फ ये देश रत्न पब्लिक स्कूल के लिए नहीं, पूरे ज़िले के लिए गौरव की बात है, और सभी बधाई दे रहे हैं। और आप भी इस कड़ी में यहाँ आए हुए हैं, हम 2 शब्द लेना चाहेंगे। ये जो देश रत्न पब्लिक स्कूल है, ये आज से नहीं बरसों से पूरे बिहार में, जिला नहीं बिहार में परचम लहरा रही है। नवोदय हो, सैनिक स्कूल हो, नेत्रहाट हो, किसी भी तरह का कंपटीशन जो है उसमें यहाँ के बच्चे अव्वल आते हैं। अभी तो सर बता रहे थे जो इंडिया टॉपर भी यहीं के बच्चे हैं। तो ये विद्यालय है उसी नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, इस छोटा सा शहर में एक ऐसा विद्यालय है जो आने वाले समय में हर बच्चे का भविष्य का ये वो करते हैं। और सभी गार्जियन, इनका फीस भी बहुत वो है जो सब गार्जियन अफोर्ड कर पाते हैं। तो आज हमारे ज़िला और पूरे राज्य का गौरव की बात है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार मिश्रा, एक्स उप मुख्य पार्षद नगर परिषद। भैया, आप भी आए हुए हैं बधाई देने के लिए नवल सर को, एक शानदार उपलब्धि हमारे शहर के लिए है। देखिए, सबसे पहले कि आपको बधाई कि आप इस चीज़ को कवरेज के लिए यहाँ आए हैं। अभी तो बहुत सारे कवरेज होते रहते हैं टीवी में, जिसको देखने का भी मन नहीं करता है। और हमको पूछिए तो सही में अभी टीवी खोलिए तो लगेगा कि कैसे शाम तक परमाणु बम गिरेगा और फिर हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हम लोग टीवी न्यूज़ देखना करीब 6 साल से 5-6 महीना से नहीं देखते हैं, जो भी हो। और आप एक्चुअल कवरेज के लिए आप आए हैं, जहाँ से बच्चे को आप एक अच्छा भविष्य मिल सकता है। इस कवरेज से इंस्पायर्ड हो सकता है बच्चा घर में बैठे हुए। अभी आप देख सकते हैं कि मैं पहले बहुत बधाई देता हूँ नवल जी को कि नवल बाबू जो हैं सो आज ने 1983 में जब ये स्कूल खोले थे तो हमसे कम से कम 1986 से इनको जान पाचा। मेरा छोटा भाई यहाँ पढ़ता था और अभी बरौनी स्कूल का वो हेडमास्टर है हाई स्कूल। पहले आपके भाई भी यहाँ पढ़ चुके हैं और वो जीवन में सफल हैं। हाँ बिल्कुल। और उस समय इनका स्कूल बहुत छोटा सा हुआ था, करकट का हुआ करता था, और करीब 5-7 खेत पार करके नाला का वो जो 2 खेत के बीच में जो क्यारी होता है उस बीच से हम लोग आते थे। और उस समय भी इनका जो डेडिकेशन था लगा था, उस समय से भी बहुत अच्छा था। और अभी आप देख सकते हैं कि 1983 से लेके इतना सारी उपलब्धियाँ जिसकी चर्चा आप की है, तो ये सब इनका जो पढ़ाई के प्रति रियल लगाव है। और जैसा श्री प्रकाश सर भी बोले, और कि निश्चित रूप से यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको, क्योंकि हमारा देश जो है वो थोड़ा कमज़ोर लोग भी हैं, और पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम खर्चा करके भी आप बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी सर कम्पीट करा रहे हैं, 31 बच्चे कम्पीट कराए इनके मेहनत से। इनके टीचर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इनको बच्चे को इस ढंग से तैयार करते हैं। और एक लाइन की जो ये बच्चे जो आगे बढ़ के बड़े पद पर जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमने अभी सबको बताया भी कि आप लोग यहाँ की ज़मीन को मत भूलना। आप मंगल पे जाओ, लेकिन मंगल की दूरी ज़मीन से ही नापी जाएगी, तो आप इसको मत भूलना और सर को मत भूलना। और सर का ये बेगूसराय पर बहुत बड़ा उपकार है, बेगूसराय पर उपकार है। और हमने देखा कि झारखंड के भी बच्चे यहाँ आके पढ़ रहे हैं, तो दूसरे स्टेट में के भी बच्चे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। और बेगूसराय की धरती जो ऊर्जावान धरती है,
वो इनके विद्यालय के रिजल्ट से हमको पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार आप सुन पा रहे हैं, आप मंगल पर भी जाते हैं तो जमीन से जुड़े रहे हैं और वो जमीन दे रहे हैं नवल सर। हम उनसे बात करेंगे चूंकि ये बेगूसराय के लिए धरोहर है। आप देख सकते हैं इन्होंने शुरुआत 1983 से की और अभी वर्ष 2023 है, तो इन 40 सालों का सफ़र, 4 दशक का जो सफ़र रहा है काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से 1983 में सुशील कुमार और अभी लगातार 31 बच्चों का चयन इस बार सैनिक विद्यालय में। इससे पहले नवोदय विद्यालय से भी यहाँ चयनित हुए बच्चे और तमाम अन्य, अगर हम बात करें नेतरहाट में भी यहाँ से बच्चे चयनित हुए हैं। तो उपलब्धि की जो सूची है लंबी है और हम अब बात करेंगे नवल सर से और जानेंगे कि क्यों जो सपने लेकर के बच्चे यहाँ आते हैं, उनके गार्जियन यहाँ आते हैं, उनके सपने यहाँ सच होते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई, आप वो वट वृक्ष है जिसकी छाँव ने इस पूरे शहर को शीतल किया है। और अभी बात किया, ललन भैया ने बताया उनके भाई आज सफल शिक्षक के रूप में कार्यरत है। न जाने सैकड़ों हजारों छात्र इस 40 साल के दौरान सफल हुए, विभिन्न सेवा में कार्यरत हैं और अपने समाज, अपने माता पिता का सपना सच कर रहे हैं। और उसका सारा श्रेय जाता है आपको, आपके विद्यालय को, आपकी पूरी टीम को। और इस बार तो एक इतिहास रच दिया। ऐसे तो लंबे से वैसे इतिहास रचते हैं आप, लेकिन इस बार इंडिया टॉपर देना, सेकेंड टॉपर भी इसी विद्यालय से, तो हम चाहेंगे क्या खास है, क्या राज है? जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव बाबू और केवी स्टूडियो के पूरे टीम को। आपने मुझे इस मुकाम पर लाने में जो हमने मेहनत की है, अपने स्टूडियो के माध्यम से जन लोगों की आकांक्षाओं को जो हम फलीभूत कर रहे हैं, उसको पहुंचाने तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परिश्रम हर चीज़ का मायने है। आप जितना श्रम करते हैं उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं, ऐसे आर्थिक विपन्न क्षेत्र से बच्चे आते हैं जो अगर कुछ compete करके कुछ बनते नहीं हैं तो फिर शिक्षा का कोई अवसर या मायने नहीं रह जाएगा। गार्जियन जो मेरे यहाँ आते हैं, कोई ज़मीन बेच के आते हैं, कोई गाय बेच के आते हैं, और उनके चेहरे पर उस समय जो भाव रहता है, उस भाव में यही रहता है कि वो हमसे कुछ अपेक्षा, उम्मीद लेके आए हैं। वो चाहते हैं कि उनके मासूम कल भविष्य का चिराग बने, रोशन करें। तो आज मुझे खुशी मिल रही है, वो बच्चे जो आज इस मुकाम पे हैं, अपना नाम शीर्ष वरीयता सूची में दर्ज करवा रहे हैं। कभी जब उनके बच्चे, उनके माता पिता लेके आए थे, तो उनमें से किसी के पिता ने मुझे कहा था कि सर आपके यहाँ दाखिला करवा रहे हैं और प्रति माह फीस देने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई आय का जरिया नहीं है। मैंने कहा आप ज़मीन बेचो, गाय बेचो, भैंस बेचो। ये बच्चा अगर पढ़ जाता है तो सारी मुराद पूरी हो जाएगी। और उनमें से अभी 4 बच्चे जिनके बारे में मैं जान रहा हूँ कि ज़मीन बेचकर मुझको ही पैसे दिए हैं, आगे की पढ़ाई अब तो सरकार करवाएगी। तो अब उनकी अभिलाषा पूरी होने जा रही है। उनके बच्चे अब निसंदेह अच्छे करेंगे। चूँकि देश के शीर्ष विद्यालयों में शुमार सैनिक स्कूल में दाखिला किसी भी बच्चे का होना एक गौरव की पराकाष्ठा होती है। और कोई बच्चा उस मुकाम पे पहुंच गया है तो उसके घर में जो भी, हमारे यहाँ से इस वर्ष 31 बच्चे का चयन हुआ है, वरीयता सूची में 10 बच्चे मेरे शामिल हैं। तो ये वरीयता सूची वाले बच्चे तो एक अलग मिजाज कायम करेंगे, लेकिन शेष जो 21 बच्चे हैं वो भी एक इतिहास रचने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए तो है ही। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इसी के माध्यम से सुकून मिलता है। एक सामान्य लोग हूँ, साधारण शिक्षक हूँ, मेरे पास आर्थिक रूप से कोई मजबूती है नहीं, लेकिन मैं उस समय अपने आप को मजबूत और संभल पाता हूँ जब ये बच्चे अपने वांछित मुरादों को पूरी कर लेते हैं। आज मेरे बच्चे IAS हैं, IPS हैं, तो उस समय तो हम नहीं सोच रहे थे जिस समय हम पढ़ा रहे थे। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं 6 साल 7 साल का, तो उनके साथ शुरू से ही मेहनत करना और फिर जा कर के सपना जब साकार होता है तो लगता है कि मैं अभिभूत हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। उन चेहरों पर जब मुस्कान आता है, जब हंसी आती है, तो मेरे चेहरे पर रौनक बरस जाती है। तो यही लग रहा है, मैं यही कहूँगा
कि आपके बच्चे भी इस सफलता को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप पूरा का पूरा समर्पण और निष्ठा लेकर शिक्षकों के सामने बच्चों को दें और उनसे यही उम्मीद करें कि आप हमारे बच्चे को बना दीजिए, शिक्षा दिलवाइए, शिक्षा दीजिए और आप लगे रहें, बच्चों के विकास को समय समय पर आकलन करते रहें। आप किसी को बच्चे देते हैं तो ये भी देखिए कि केवल विद्यालय का नाम नहीं हो, आपके बच्चे में क्या प्रगति हो रही है उसका भी मुआयना करें। होता क्या है कि बड़े बड़े बैनर और बड़ी बड़ी संस्था को देखकर आप बच्चे को दाखिला करा देते हैं, लेकिन वो संस्था नहीं पढ़ती है, पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ाते हैं टीचर। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाने वाले टीचर की प्रतिभा क्या है और वो बच्चों को क्या दे रहे हैं। अगर आपके बच्चे में दिनों दिन प्रगति हो रही है, वो अच्छा करते जा रहे हैं, फिर आप उस स्कूल के प्रति पूरा डेडिकेट हो जाइए, सफलता आएगी। हम तो यही कहेंगे कि मेरे ही यहाँ ही नहीं, जो भी संस्था पढ़ाती है बच्चे को, उन पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी सफलता का एक ही राज है कि कड़ी मेहनत और बच्चों के प्रति पूरा का पूरा निष्ठा और समर्पण। आपसे भी मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहयोग करें। इस सफलता की सूची में हो सकता है आने वाले समय में आपके बच्चे भी शामिल हो जाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप देख सकते हैं काफ़ी भावुक क्षण है, सर भावुक हो गए, उनके आंखों में जो आपने आंसू देखा ये खुशी के आंसू हैं। सर जो दूसरे हमारे अभिभावक यहाँ से देख पा रहे हैं, चूँकि मैंने देखा यहाँ जो सफलता इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है, बड़ा खास है, चूँकि संपन्न वर्ग के बच्चे नहीं, साधारण मिडिल क्लास परिवार के बच्चे या साधारण वर्ग के बच्चे या जिनके पास संसाधन का अभाव है, पैसे का अभाव है, वैसे बच्चे भी यहाँ गांव से आ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं कि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं। हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़े गौरव की बात है सर। तो दूसरे अन्य हमारे जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वो चाहते होंगे कि नेतरहाट सैनिक विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय में उनके बच्चों का चयन हो, तो कैसे वो आपसे जुड़े, क्या संदेश होगा आपका उनसे इसके लिए? देखिए, देश रत्न पब्लिक स्कूल का दाखिला सत्र जो है 2023-24 के लिए प्रारंभ हो चुका है। आप अपने बच्चे को लेके आएँ। मेरे यहाँ क्लास कोई मायने नहीं है। आपके बच्चे जहाँ सरवाइव करते हैं, जिस क्लास से चलते हैं, हम वहीं से बच्चे का दाखिला लेते हैं। दरअसल दोनों में दो चीज़ है, या तो कक्षा पढ़ाएं या फिर नॉलेज बढ़ाएं। तो अगर आप कक्षा के प्रति समर्पित है तो जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ें, लेकिन अगर आप नॉलेज को चाहते हैं कि हमारे बच्चे में जानकारी पूर्ण हो, तो उसके लिए देश रत्न स्कूल का द्वार खुला हुआ है। और यहाँ की पढ़ाई के लिए कुछ खास है नहीं, आपके बच्चों में बस हम लोग भर देते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, किस वर्ग से हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम जब आगे आओगे तो तभी आओगे जब तुम्हारे पास शिक्षा का हथियार होगा, और शिक्षा का हथियार खुद में भी विकसित करना होता है। हम लोग बच्चों में ये एक जिज्ञासा, जुनून पैदा कर देते हैं। ये भी एक बात है हमारी सफलता का कि हम बच्चे से भी काम ले लेते हैं, उनको कहते हैं कि आप पढ़ो, जो नहीं समझ रहे हो वो हमसे जिस समय इच्छा हो वो पूछो। एक बच्चा मेरे सामने अभी खड़ा हुआ है, तो इसका जुनून ये है कि इसके पिताजी परसों आए थे और मेरे सामने रो के गए कि सर मेरी माली हालत ख़राब है, मेरा पैसा बाकी था। तो मैंने कहा कि कुछ भी तो पैसा दे दीजिए खाने के लिए भी। तो उन्होंने कहा मेरी माली हालत ख़राब है। मैंने हंसते हुए कहा परसों कि आपकी माली हालत भले ख़राब हो जाए, आपकी बेटे की माली हालत कभी ख़राब नहीं होगी। और इस बच्चे को 283 अंक आया है। आज उस बच्चे को हमने उसके पिता को फ़ोन किया, वो रोने लगे फ़ोन पर, कहे सर आपने परसों बताया और आज ये परिणाम देख रहे हैं हम कि आगे का परिणाम तो और अच्छा होगा, इतना उत्कृष्ट और शानदार होगा जिसकी कल्पना नहीं की है। बाप गरीब हो सकता, बेटा क्यों गरीब होगा? बेटा सिर्फ मन लगा के पढ़े और सारे के सारे बुराइयों से अपने को पृथक रखे, अलग रखे, फिर वो क्या नहीं हासिल कर सकता है।
प्रतिभा आर्थिक स्थिति का मुहताज नहीं होते, न वंश परंपरा का मुहताज होते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, न तो उनके साथ उनका कोई वंश रहा, न उनके साथ उनकी आर्थिक स्थिति रही, और उन्होंने इतिहास को मोड़ने की कुव्वत रखी है। उसी में एक छात्र अभी मेरे सामने है, अभिनंदन। कितना नंबर है, बात कर। सर ने जिस छात्र का जिक्र किया, अभिनंदन, जिसने बनाया इतिहास, पिता की माली हालत बेहद खराब, लेकिन सर ने बिल्कुल सही कहा, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती। अभिनंदन जी, क्या कहना चाहोगे? पहले बधाई आपको अपनी सफलता पर। जी, मैं यही कहूँगा कि सर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बोलने का कुछ मौका मिला है और मुझे अच्छा अंक आया, क्योंकि ये सर नवल किशोर झा सर जो है मुझ पर बहुत मेहनत किए हैं, तब आज मैं इस 283 अंक लाया हूँ। और ये सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि पूछो, और हम पूछते भी हैं। सैनिक विद्यालय के लिए आपका चयन हो गया है, सपने क्या है आपके? जी, हमारा तो सपना है कि हम IAS बने। देख सकते हैं इन बच्चों ने रचा है आज इतिहास, और सिर्फ ये अपने माता पिता के लिए गौरव की बात नहीं है, या अपने समाज के लिए नहीं, आज पूरे जिले के लिए हर्ष और गौरव की बात है। सैनिक विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में इस विद्यालय ने, देश रत्न पब्लिक स्कूल ने ऑल इंडिया टॉपर दिया है। तमाम बच्चे जो देख रहे हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये सफल हुए हैं, और श्रेय जाता है देश रत्न पब्लिक विद्यालय को, स्कूल को, उनके प्रबंधक नवल सर को, उनकी टीम को। आखिर क्या खास है कि प्रतिवर्ष यहाँ से बच्चे सैनिक विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, नेतरहाट में, सिमुतुल्ला में, अन्य विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा में सफल होकर के अपने सपने सच करते हैं। और कितने ऐसे छात्र हैं जो आज विभिन्न जगहों पर कार्यरत हैं, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई विदेश में सेवा दे रहा है। और सिर्फ अपने राज्य बिहार से नहीं, बिहार के बगल के राज्य जो पड़ोसी राज्य है वहाँ के बच्चे भी यहाँ आते हैं। और इस देख सकते हैं संसाधन के अभाव में भी, जहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, तैयारी कराई जाती है, ये तमाम वो बच्चे हैं जो काफ़ी गरीब हैं लेकिन हैं मेधावी, जो अपनी प्रतिभा के दम पर रचते हैं इतिहास। और उस वट वृक्ष के रूप में है नवल सर और उनकी पूरी टीम। हमारी ओर से, संपूर्ण केवी स्टूडियो परिवार की ओर से इस विद्यालय परिवार को, इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आपको इनकी प्रेरक कहानी बताऊंगा, इससे आप प्रेरणा ले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इतिहास रचे, तो आप देश रत्न पब्लिक विद्यालय को एक बेहतर विकल्प के रूप में देख सकते हैं। जो इन्होंने किया है, वाकई कहते हैं ना, नामुमकिन नहीं, इन्होंने असंभव को संभव बना दिया है अपनी प्रतिभा के दम पर। पुनः इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ये सफल हो और अपने माता पिता के साथ साथ हमारे जिले का मान बढ़ाएं। आप देख सकते तमाम बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल इंडिया टॉपर बनने वाले गौरव हमारे साथ हैं, नाम के अनुरूप इन्होंने काम किया है और सच में गौरव बन रहे हैं पूरे जिले के लिए, अपने माता पिता के लिए। 2 शब्द लेना चाहेंगे आपसे? हमें ये स्कूल में पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की पढ़ाई सबसे बेस्ट मेरे अनुसार से और सभी के अनुसार से, यहाँ की पढ़ाई सैनिक स्कूल या अन्य कोई विद्यालय की तैयारी के लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर जो अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण हम सब यहाँ पर सुखी संपन्न यहाँ पर पढ़ पाते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है सब बच्चे को पढ़ने के लिए, और शाम के 8 बजे तक पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर अनेक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और यहाँ पर हमको यहाँ पर पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर आपने पूरे देश में पहला स्थान लाया है, तो किस तरह से आपकी तैयारी कराई गई और भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? हम भविष्य में वैज्ञानिक बनना चाहते हैं ऐसे तो, और हमको यहाँ पर की तैयारी बहुत ही अच्छी लगी। और सर जो मेरे हेड से जी, तो देख सकते हैं इसने अभी इंडिया में टॉप किया है और भविष्य के वैज्ञानिक है, भी बाल वैज्ञानिक के रूप में दूसरे सेकेंड टॉपर हमारे साथ हैं, जो बता रहे थे कि बहुत ही गरीब थे, मेधावी है और IAS बनना चाहते। कैसा लग रहा है आपको? जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा चयन सैनिक स्कूल में हो गया, और इसके पीछे का कारण नवल किशोर झा सर हैं, जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते, जो हमें ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम पढ़ो, और ये बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैं पढ़ लिख कर IAS बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं सैनिक स्कूल पास की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे यहाँ पे आए और यहाँ पे पास करके जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा स्कूल में। क्या बनना चाहती है बताइए? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मुझे यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगा, और
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं जिस स्कूल से आई हूँ वो उससे बहुत अच्छा ये स्कूल है और मुझे इस स्कूल में रह के बहुत अच्छा लगा और यहाँ के हेड सर भी बहुत अच्छे हैं और ये सबको प्रोत्साहन देते हैं कि सब पढ़े लिखे और मैं इसे यही कहना चाहती हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं आगे चल के अपने भविष्य में IPS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम आयुषी कुमारी है। यहाँ पे ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। यहाँ के हेड सर है बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सुबह 4 बजे से उठा के हम लोग को पढ़ाते हैं और मैं भविष्य में IAS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम देवांशी रानी है। मैं सैनिक स्कूल में पास करके बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। मैं पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम खुशी राज है। मेरा चयन सैनिक स्कूल में कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं बड़े होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका राजपूत हूँ। मैं सैनिक स्कूल में पास करके मुझे बहुत गर्व है। यहाँ के हेड सर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं बड़े होकर IAS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं सैनिक स्कूल पास की हूँ। यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं। यहाँ मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा है। आगे मैं पढ़ लिख के IAS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है। मुझे यहाँ बहुत गर्व हुआ कि यहाँ पे मुझे पढ़ने का अवसर मिला है और मैं आगे बढ़ के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम केशव रोशन है। मैं सैनिक स्कूल पास करके बहुत खुश हूँ और यहाँ सबसे बेस्ट टीचर NK झा सर हैं और मैं बड़ा होकर IAS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम हरीश प्रसाद सिंह। मुझे जो पिछले स्कूल में पढ़ता था उससे अच्छा ये स्कूल लगता है और यहाँ पर के हेड से अच्छा लगता है। मैं सैनिक स्कूल में हूँ। मैं इतना खुश हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार झा है। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। मैं देश रत्न स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम ऋषुराज है। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम आर्यन राज है और मेरा भी चयन सैनिक स्कूल तिलैया में हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम सुशांत कुमार सुमन है। मेरा सैनिक में चयन हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम निहाल कुमार है। मैं शाहपुर कमाल से हूँ। मेरा सैनिक स्कूल में चयन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे चल के IAS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम अनिकेत कुमार है। मैं लोधीपुर से हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम मानस मयंक है। मैं सैनिक स्कूल में चयन हुआ हूँ। मैं आगे चलकर IAS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम शिवम कुमार है। मेरा सैनिक स्कूल में चयन हुआ है। मैं गरीब घर से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरा नाम प्रकेश प्रज्ञा है। मैं समस्तीपुर बांदे से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पिछले 3 सालों से पढ़ रहा हूँ। मैं सैनिक स्कूल में चयन हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं आगे चल के IAS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम आनंद राज है। मैं बांदे से हूँ, समस्तीपुर जिला, और मैं बहुत खुश हूँ सैनिक स्कूल में चयन होने के लिए। मेरा नाम राहुल कुमार झा है। मेरा घर सिमरिया घाट है और मेरे पापा बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरा सैनिक स्कूल में चयन हुआ है, जिसके पीछे मेरे सर नवल किशोर झा और सर कमल नयन सर का हाथ है, जिसके कारण मेरी सफलता मौजूद हुई है। मैं इस विद्यालय पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम ऋषिराज है। मैं लोधीपुर से रहता हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। मैं बड़ा होकर IAS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम आर्यन राज है और मैं यहाँ पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं आगे चलकर IAS बनना चाहता हूँ। मैं वैशाली जिला से हूँ। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। मेरा नाम अमरदीप कुमार है। मैं यहाँ 5 सालों से पढ़ रहा है। मेरा घर जगदर है। मेरा सैनिक स्कूल में चयन हुआ है। मैं आगे IPS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम आदित्य गौतम है। मेरा चयन सैनिक स्कूल में हुआ है, जिसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने जाना देश रत्न पब्लिक विद्यालय में पढ़ रहे इन तमाम बच्चों की कहानी। आज ये प्रेरणादायी हैं, प्रेरक हैं। बता दें आपको इन 31 बच्चों का चयन इस बार सैनिक विद्यालय में हुआ है और सारा श्रेय पुनः हम देना चाहेंगे इस विद्यालय परिवार को, नवल सर को। पुनः इन बच्चों को शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे अगर आप भी सपने देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए इस तरह के, तो सपने नहीं हकीकत बनेंगे। इसी कड़ी में मैं आज यहाँ आया हुआ था और हमने आपको दिखाया बेगूसराय हर्रख में ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, देश रत्न पब्लिक स्कूल, वर्ष 1983 से शुरू हुआ और 40 वर्षों का शानदार, बेमिसाल, यादगार इस उपलब्धि भरा सफ़र। और इसी कड़ी में इन बच्चों से मैंने बात की। बेहद खास, बेहद शानदार रहा और हम चाहेंगे इस तरह से ही हमारे ज़िले के ये धरोहर, ये विद्यालय और इस तरह के ये ज़िले के हमारे ये बच्चे आगे अच्छा करते रहे और हमारे ज़िले का मान बढ़ाते रहे। कैमरामैन रोहन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।